गोवा सीएम साहब के ऊपर पूरा दबाव है, गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। बीच में नेताओं की भी बात आ रही है, किस नेता पे आप उंगली उठाएंगे? किस नेता का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो सीबीआई जांच में ही क्लियर होंगे। होगा जी। तो आपको लाएं उसको, वो आएगी, वो महापंचायत में वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। बाकी हम इस वक्त हिसार की महापंचायत में हैं। ये सर्व जाति स्वर्व खाप है। रिंकू ढाका हमारे साथ हैं। परिवार की एक लगातार मांग रही है कि सीबीआई की जांच हो जाए। सोनाली फोगाट रही हैं बीजेपी के नेता, उसके बावजूद गोवा में जिस तरह से सरकार है, यहाँ पे है, जब बातचीत होगी, आपको क्यों लग रहा है कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ हरियाणा सीएम साहब से हमारी एक बार मुलाकात हुई है, दूसरी बार टेलीफोनिक मैसेज हुए हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमने जो सीबीआई की जांच करवाने के लिए गोवा सीएम साहब को सिफारिश की है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इसीलिए ये महापंचायत बुलाई गई है। अगर ये टाइम से हो जाती है तो हमें आगे का कोई स्टेप नहीं उठाना पड़ेगा, और अगर इसमें और देरी होगी तो आगे जो भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। सर, आपको क्यों लगता है अड़चन कहाँ पे आ रही है? आपको लग रहा है कि सुधीर हैं या फिर जो बाकी आरोपी हैं उनके पीछे किसी का हाथ है, या आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बिल्कुल गोवा सीएम साहब के ऊपर पूरा दबाव है, गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। क्योंकि अगर गोवा सीएम साहब ने ये बयान दिया था कि अगर परिवार को ज़रूरत है और हमें लगी कि इसकी सीबीआई जांच की ज़रूरत होगी तो हम सीबीआई में इसको ट्रांसफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सिर्फ तो दबाव किसकी तरफ से है? दबाव तो गोवा पुलिस प्रशासन और गोवा सीएम ही बता सकते हैं कि उन पर किस चीज़ का राजनीतिक दबाव है या किसी एक कोई बड़े बिजनेसमैन का दबाव है जिसके कारण ये सीबीआई में ट्रांसफ़र नहीं कर रही। बीच में नेताओं की भी बात आ रही है, किस नेता पे आप उंगली उठाएंगे? किस नेता का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो सीबीआई जांच में ही क्लियर होंगे। होगा जी। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अड़चन जरूर आ रही है, कि कोई आप लोग और दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, गृह मंत्री से मिलने का सोच रहे हैं, कोई आपने आगे कदम उठाया है? आज का तो डिसीजन जो है महापंचायत करेगी जी, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आपको एक बार दिखा दें यहाँ पर, अगर कैमरा पैन करता, अभी लोग जुटना शुरू हुए हैं धीरे धीरे। सोनाली के परिवार से और लोगों से बात करते हैं। सर, सोनाली फोगाट को लेकर जिस तरह से अब महापंचायत बुलाई गई है, क्या आप लोग लगता है कि महापंचायत से किस तरह का प्रेशर हो पाएगा जो परिवार नहीं बना पाया है? ये पंचायत इसी वास्ते ही आई है, अभी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर पंचायत इकट्ठी होने लगी, वो बोले हम यानी कि वो करेंगे एजिटेशन वगैरह। फिर सरकार क्या पता सीबीआई से इंक्वायरी करवा दे, सरकार तो साथ दे ही नहीं रही। हम तो सीबीआई से इंक्वायरी चाहते हैं और वो कुछ ही नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वो अक्यूज्ड है, उसको सख्ताई से जानी करना चाहिए। इसकी वजह वही बताएगा मैंने मर्डर क्यों किया। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन जिस तरह से अक्यूज्ड हैं, अब तो वो दोनों अंदर हैं। गोवा पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल भी सही से चल रही है। जब आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से चल रही है और ऐसा वो हरियाणा भी मान रहा है और गोवा पुलिस भी मान रही है, तो आगे इस तरह से क्यों आप चाह रहे हैं कि सीबीआई का प्रोग्राम? सही चलती तो हम कहते ही नहीं, सही तो मैडम चल ही नहीं रही है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्या लग रहा है आपको? गड़बड़ वो तो जो अक्यूज है वही बताएगा भाई, किसके कहने पे किया। इकल्ला तो वो कर नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। अब हम क्या बता सकते हैं, उसको सख्ताई से निपटा जाए तो वो बताएगा। जो उनकी बेटी है वो कम नजर आती है, क्या आज वो महापंचायत में नजर आएंगे? पता नहीं, शायद लाएं उसको, वो आएगी वो महापंचायत में, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, बाकी वो बता देगी। तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं और किस तरह का समर्थन आज दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के लिए? ये सब पूरा समर्थन है जी सोनाली फोगाट के लिए। और मेन बात ये है भी सोनाली फोगाट से ज़्यादा बात है भी उनकी बिटिया की, भी उस बच्ची की माँ गई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो सारा समाज इनके साथ है और मतलब परिवार समाज की शरण में आया है। कौन सी पंचायत से आए हैं? मैं तो यही मतलब जनरल एज ए ह्यूमन बीइंग आया हूँ, मैं किसी पंचायत से पर नहीं। कई लोग ऐसा, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि वो टिकटॉक स्टार थी, एक ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। तो
एक समाज में एक चीज़ होती है जी, भी लड़ाई है जीते जागती है। दिवंगत के ऊपर बोला कोई करता है तो वो गलत है, और जिस विचारधारा से लड़ाई है वो वही विचारधारा से ग्रसित लोग ही टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो कोई भी आदमी होता है तो उसके कार्य उसके साथ चलेंगे, और हमें कोई भी आदमी अगर मतलब भी डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके बारे में भला बुरा कुछ नहीं कहना चाहिए। भी वो उनका अपना तरीका था, भी वो अपने उससे खुश थे, भी उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। परिवार तो पहले ही सीबीआई की जांच मांग कर चुका है, तो महापंचायत में आज क्या थे? महापंचायत में परिवार महापंचायत की शरण में आया भी हमें न्याय दो। और एक जब मान लो कोई किसी की नहीं सुनता है, शासन प्रशासन नहीं सुनता, तो वो एक समाज का दायित्व बनता है, सर्व समाज का भी, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कोई नॉन पॉलिटिशियन हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको एक साथ कोई नहीं दे रहा तो ये समाज का दायित्व बनता है भी, एक हारमोनी होती है ये भी, हम इसकी मतलब इसकी लड़ाई लड़े, इसका